हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हेमबुद्ध लाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड। आज उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और आज भी उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि यहाँ पर, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहाँ की जो राजधानी है वो पहाड़ में नहीं है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, लेकिन वो केवल और केवल यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाने का ही एक तरीका है, जबकि एक्चुअल राजधानी का कार्यभार देहरादून से चलता है। और इसका खामियाजा यहाँ की जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के नेताओं को ये पता ही नहीं है कि पहाड़ में समस्याएं क्या हैं, क्योंकि वो नेता सारे के सारे हरामखोर करोड़पति हैं। नदियों का रेता बेचकर करोड़पति हैं, दलाली करके करोड़पति हैं, प्रॉपर्टी बेच के करोड़पति हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि उत्तराखंड की जनता पहाड़ों से पलायन कर रही है, क्योंकि उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल ही नहीं है। जो सरकारी स्कूल है ना, उसकी स्थिति ऐसी है कि 2 कमरों में क्लास 5th तक के स्टूडेंट साथ बैठते हैं। मैंने खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है। मैं सितारगंज उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के गांव पंडरी में रहता था और वहां के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 5th तक की एजुकेशन में ABCD थी नहीं। मैंने क्लास 6 में आकर सीखी कि ABCD क्या होता है। 5th तक मुझे ABCD से मतलब ही नहीं था। प्लस 3 कमरे का स्कूल था, जो आज भी 3 कमरे का स्कूल है। अगर 3 कमरे का स्कूल है तो 1 कमरे में प्रिंसिपल बैठेगा, तो 2 कमरों में आप 1 से 5 तक के सारे बच्चों को बिठा देंगे। कमाल है, कमाल है आप लोग। डूब मरना चाहिए आप लोगों को चुल्लू भर पानी में। तो क्वेश्चन क्या है कि सुधार कैसे होगा? सबसे पहले जरूरी है कि उत्तराखंड की राजधानी को देहरादून से शिफ्ट कर दिया जाए, इसको ले जाया जाए गैरसैंण प्रॉपर, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 13,000 करोड़, जहां पर गवर्नमेंट ने विधानसभा भवन बनाया है, MLAs के रुकने के को देने के लिए उनके लिए फ्लैट्स बनाए हैं। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया, लेकिन आप का जो विधानसभा है वो गैरसैंण में चल ही नहीं रही है, वो देहरादून में चल रही है। तो जब तक आप विधानसभा को गैरसैंण में शिफ्ट नहीं करेंगे, वहां पर डेवलपमेंट नहीं आएगा। जब तक आप खुद आना जाना पहाड़ों में नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पहाड़ों में किस चीज की जरूरत है। पहाड़ हमारे खाली है, वहां पलायन होता है। वहां के लोग चाय बनाने के लिए भी शहरों में आकर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून आकर चाय का ठेला लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने पहाड़ में ठेला लगा लिया तो चाय भी नहीं बिकेगी। तो नेतागिरी को एक तरफ रखकर हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है ना, आप शेयर कीजिए। उल्लू बनाने का काम मत कीजिए। कसम से, पहाड़ की राजधानी अगर गैरसैंण होगी ना, प्रॉपर राजधानी, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, बट राजधानी देहरादून से हटानी ही पड़ेगी। अगर ये गैरसैंण होगी तो नेता वहां तक पहुंचेगा, और जब नेता पहुंचेगा ना, तब वो देखेगा कि क्या समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं रोडों की, क्या समस्याएं हैं एजुकेशन की, क्या समस्या है हेल्थ की। पहाड़ बुरे नहीं है, लेकिन वहां को बुरा बना देने का सारा काम नेताओं का है। इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा।
हमको खुलकर बोलना पड़ेगा। ऐसे ही इन्होंने उत्तराखंड की हाई कोर्ट को नैनीताल में शिफ्ट कर दिया। अरे नैनीताल एक हिल स्टेशन है भाई। आप नैनीताल में हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के बाद सोचते हैं कि यहाँ पर परेशानियां खत्म हो जाएंगी, नहीं होंगी। जबकि हाई कोर्ट को नैनीताल से उठाकर आपको हल्द्वानी, रुद्रपुर या काशीपुर ले आना चाहिए। वहां उसके लिए जगह दीजिए ना। हिल स्टेशन में आपने जो है भरमार कर दी है ट्रैफिक की। एक तो आदमी गर्मी से परेशान होकर हिल स्टेशन आता है, ऊपर से वो और परेशान हो जाता है आपके द्वारा वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। आज नैनीताल में अगर आप एंट्री करते हैं ना तो कार को 300 रुपए देना होता है एंट्री चार्ज। एंट्री चार्ज इनसाइड द नैनीताल। यू पे 300 रुपीज फॉर योर कार, you pay 100 rupees for your bike, and after that if you take the parking in Nainital, because you have to take the parking in Nainital, you have to pay 500 rupees for the parking charges. Just to due to that, what happened, there is inflation in the tourism sector. टूरिज्म डिक्रीज होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो हमको जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की, और इसका सारा जो दारोमदार है वो गवर्नमेंट पे है। अगर गवर्नमेंट पल्ला झाड़ती है तो ये बात पक्की है कि गवर्नमेंट नालायक है। अब चाहे वो कांग्रेस हो जाए या बीजेपी हो जाए आज की डेट में, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है, तो यस बीजेपी नालायक है नालायक। मैं सीधे और साफ शब्दों में बोलता हूं, नालायक है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना क्या है, आपको डेवलपमेंट के तरीके ही पता नहीं है। आप लोगों को दारू पिलाकर चुने गए नेता हो, आप मुर्गा खिलाकर चुने गए नेता हो, आप पैसे बांट कर चुने गए नेता हो। आपके अंदर नेता होने का गुण है ही नहीं, क्योंकि नेता क्या होता है आपको पता ही नहीं है। नेता था नारायण दत्त तिवारी, जिसने उत्तराखंड को डेवलप किया। सोच देखिए ना बंदे की, लाल कुआं पेपर मिल, रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री, सिटकुल सितारगंज, सिटकुल रुद्रपुर, सिटकुल देहरादून, सिटकुल इंडस्ट्रियल एरिया सिलाकुई देहरादून, क्या क्या नहीं बनाया उस बंदे ने। और आज आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी प्यारी जनता, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे ना तो शेयर कर देना, पहुंचा देना उन तक, शायद किसी के कान में जू रेंग जाए, भेजे में थोड़ी अकल आ जाए। डेवलपमेंट के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग ही जरूरी है, फेंकने से डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए आज भी 75 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस we are known as the developing country, not the developed country. So for that it's necessary to utilize the things in the proper manner. आप देख रहे हैं हेम बुतलाकोटी को उनके YouTube चैनल लाइफ अनफिल्टर्ड के जरिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप तक आता रहूंगा और अपनी बात कहता रहूंगा। आज के लिए आपको बाय बाय कह देता हूं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।